नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। सावधान, आपके बर्बादी के मुख्य यह 6 कारण। आपके घर में पड़ी है यह 3 खतरनाक मनहूस चीज़ें। इसे अभी तुरंत घर से बाहर फेंको, वरना जीवन भर आप परेशान रहेंगे। घर में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहेगी। मौत, कंगाली, दुर्घटनाएं, झगड़े, संकट ही संकट आपके जीवन काल में आती रहेगी। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। आपके ऊपर कर्ज पर कर्ज बढ़ते जा रहा है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। आपका संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक दिक्कतें और मुश्किलें आती रही है। आपका बेवजह धन खर्च होते जा रहे हैं। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं घर में आती रहती है और पैसे आपका खर्च होते रहता है। ऐसे ही इस समय आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। आप अगर महसूस करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, अच्छे खासे आप धन अर्जित कर रहे थे। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगा रहे थे उसमें ही आपको सफलता मिल रहा था, धन अर्जित कर पा रहे थे। लेकिन इस समय आप कितना भी तरह का रोजगार, कारोबार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा देखने को मिल रही है। इसके मुख्य कारण है आपके घर में पड़ी हुई यह 3-4 मनहूस चीज़ें। इसे तुरंत अभी घर से बाहर फेंक दें, वरना जीवन भर आप परेशान और तबाह रहेंगे। शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी, धन बेवजह खर्च होते रहेंगे, जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप पीछे की ओर गिरते जाएंगे। साथ ही साथ रोग और कर्ज से परेशान रहेंगे, शत्रु से परेशानी और भय बना हुआ रहेगा और कर्ज से आप दबे हुए रहेंगे। इसलिए इन खतरनाक मनहूस चीज़ों को अभी घर से बाहर फेंक दें। इसके लिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आखिरी तक देख लिए तो आज से गारंटी है आपके जीवन में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आएगी। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। कभी भी आपको जितने भी बड़े बड़े कर्ज हैं, सारे कर्ज को आप बड़े ही आसानी से उतार पाएंगे और कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर विश्वास करते हैं, तो एक बार कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। उन परेशानियों में आपकी भी गलती है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है और आप उसके बाद कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं, कभी अपना समय का दोष लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा ही आपके ऊपर मेहरबान रहता है और माता लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है। लेकिन जाने अनजाने में आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसके वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है और आप जो भी रोजगार, कारोबार करते हैं उसमें आपको घाटा देखने को मिलता है और परेशानी आती रहती है। कई जगह पर आपके पैसे जो आपने कर्ज दिया है वह पैसे आपका फंस गया है। आप कर्ज वापस पाने के लिए आप चप्पलें घिसनी पड़ रही है, लेकिन वह पैसा आपका वापस नहीं मिल पा रहा है। आप भी कुछ लोगों से कर्ज लिए हैं, वह लोग आपको परेशान कर रहा है। लेकिन इस समय अगर यह गलतियां करना आप अपने जीवन में बंद कर दिए और यह चीज़ें अपने घर से बाहर फेंक दिए तो आपके जीवन के सभी परेशानी दूर हो जाएगा। आपके लाखों या लाखों से बड़ी कर्ज भी आप पलक झपकते ही उतार पाएंगे और आपके जीवन काल में आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। हर रोजगार, हर कारोबार में आपको तरक्की के ऊपर तरक्की होते जाएगा। आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा। आप अपने कारोबार में सबसे पुराना है
लेकिन आपको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जो लोग नए लोग आए हैं वह तरक्की के ऊपर तरक्की करते जा रहे हैं, जबकि आप इस समय महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। आप निश्चिंत रहें, आपका समय अब बदलने वाला है। सबसे पहली बात, आपके घर के जो महिलाएं हैं वह लोग भी कुछ गलतियां करती है। कुछ लोग घर में आटा गूंथती है रोटी पकाने के लिए, और रोटी पकाने के बाद आधा बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देता है, कल इन्हें पका लेंगे। यह जीवन में दुर्भाग्य लाने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा गलती कभी भी किसी औरत को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति का जेब हमेशा खाली रहता है और पति के ऊपर हमेशा कंगाली रहता है। अगली बात, जिन पति पत्नी में बेवजह किचकिच होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ऐसे घरों में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। और जो भी माता बहनें अपने पति के ऊपर बेवजह किचकिच करती रहती हैं और बेवजह ऊंची आवाज़ में बात करते रहते हैं, हमेशा अपमान करते रहते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बरकत नहीं होता है, कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घरों में पैसों की तंगहाली हमेशा के लिए बना हुआ रहता है, घर में दरिद्रता का वास होता है और जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवजह अपनी पत्नी से किचकिच करते रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे इंसान अपने जीवन काल में कितनी भी तरह का रोजगार बदल कर देख ले, उन्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है। हर रोजगार, हर कारोबार, हर व्यापार में घाटा ही घाटा देखने को मिलेगा। इसलिए पुरुष जातक को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगली जो बातें हैं, अगर आपके घर में कोई भी इंसान जूठे हाथ अगर किचन में जाता है तो किचन को लक्ष्मी का सबसे बड़ी महत्व स्थान माना गया है। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान अगर किचन में जूठे हाथ जाता है तो किचन का अपमान होता है और उस घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घरों में दरिद्रता का वास होते रहता है। और ऐसे किचन से बना हुआ भोजन कोई भी करता है वह बीमारी से हमेशा ग्रसित रहता है और बेवजह धन खर्च होने लगते हैं। अगली बात है, जब भी खाना बनाते हैं तो कुछ लोग खाना बनने के बाद वह बर्तन फिर से चूल्हा पर रख देते हैं। खाना बन जाने के बाद चूल्हा से बर्तन को उतार देना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज में वृद्धि होता है। ऐसे कहीं भी खाना बनने के बाद उस बर्तन को चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कर्ज में वृद्धि होता है और परेशानी आती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात, जो भी महिलाएं माता बहनें भोजन बनाती हैं, अगर भोजन बनाते समय वह किसी को गाली गलौज शब्द का प्रयोग कर रही है, किसी से ऊपर गुस्सा है, अपशब्द बोल रही है, तो उसका नकारात्मकता उस खाना में ग्रहण होता है और खाना खाने वाले इंसान अवश्य ही बीमार पड़ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा भोजन पकाते वक्त शुद्ध और अच्छे मन से खाना बनाने की आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको घर से बाहर फेंकनी है, उसके वजह से आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आ रही है, इस बात को ध्यान से आपको समझना होगा। कभी भी अपने घर में कोई भी टूटा फूटा ऐनक या शीशा घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन काल में आपका कर्म फूट जाता है, किस्मत फूट जाता है और भाग्य और किस्मत का साथ नहीं मिलता है। अच्छे किस्मत वाले इंसान की ज़िंदगी में भी दुर्भाग्य आने लगता है और जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आने लगती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। टूटा फूटा शीशा को तुरंत ही घर से बाहर कर दें, अन्यथा उन्हें बदलवा लें। अगली बात, जो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपके मोबाइल का ग्लास ऊपर का शीशा टूटा फूटा है तो उन्हें तुरंत ही बदलवा लें। वह भी आपका दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि आप लोग सुबह जगते ही अपने हाथ में मोबाइल अवश्य लेते हैं और उसमें टूटा हुआ चेहरे में आपका चेहरा जाता है, उससे आपका कर्म फूट जाता है, किस्मत फूट जाता है। इसलिए कभी भी टूटे फूटे ग्लास वाला मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उस ग्लास को आप बदलवा लें, तभी आपके जीवन में सुख शांति और अच्छा समय व्यतीत होगा। अन्यथा आप दिन भर आपका खराब समय जाएगा। आप कितना भी अच्छे से मेहनत से कोई कार्य कर लें, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, परेशानी होगी और आप तंगहाल जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अगर आपके घर में कहीं भी बंद पड़ी हुई घड़ी है जो आप बार बार देखते हैं तो उन्हें तुरंत चालू करवा लें, अन्यथा घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि वह आपकी किस्मत को रोक देता है। आपके जीवन में तरक्की नहीं होती है, आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी होती है, हर कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि आपके जीवन से छिन जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर में कहीं पर भी बंद पड़ी हुई घड़ी नहीं रखना चाहिए, उन्हें चालू करवा लें, अन्यथा घर से बाहर कर दें।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि यह समस्या हर घरों में होता ही होता है और इसकी वजह से जीवन काल में कई तरह की परेशानी आती रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति या फोटो रखे हैं, तो जो फोटो टूट फूट गया हो या जो मूर्ति टूट फूट गया हो या फिर तो फट गया हो फोटो, या जो फोटो का हालत ख़राब हो चुका है, ऐसे फोटो और मूर्तियां घर में ना रखें। चाहे कोई भी देवी देवता का हो, ऐसे फोटो और मूर्तियां रखने से घर में कई तरह का दोष लगता है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। ईश्वर आपसे नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे फोटो और मूर्तियां को आप कहीं पर किसी जल में जाकर के प्रवाहित कर दें या ज़मीन के अंदर इसे दबा दें और अच्छी और सुंदर और नई फोटो या मूर्ति घर में रखें और उसका पूजा पाठ करें। प्रतिदिन उसको ताज़ा फूलों से सजाएं। आपके जीवन में हर क्षेत्र में बरकत होगी, आपकी किस्मत चमकने लगेगा, जीवन में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिससे आपका भाग्य खराब होता है और किस्मत में कर्ज बढ़ता है और जीवन काल में परेशानी ही परेशानी आती है। अगर आपके घर में अखबार या न्यूज़पेपर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इन्हें अगर आप जमा कर करके रख रहे हैं, रद्दी पेपर को जमा करने से भी जीवन में परेशानी आती है और भाग्य खराब होता है। ऐसे घर में ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, काम नहीं लगता है, इन चीज़ों को घर से बाहर ही कर देने से भलाई है। लेकिन खास करके पेपर और रद्दी पेपर वो घर में नहीं रखना चाहिए। इससे जीवन काल में कई तरह की परेशानी आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़े ध्यान योग्य बात है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सूर्यास्त के बाद आपके घर में कोई भी कच्ची दूध, लहसुन, प्याज मांगने आए या फिर हल्दी, सरसों तेल या नमक मांगने आए, तो सूर्यास्त के बाद भूल करके भी ना दें। इससे राहु केतु का दोष लगता है, शनि का बुरा प्रकोप आपके ऊपर झेलना पड़ता है और जीवन में कष्टों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर सूर्यास्त के पहले आए तो दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आए तो साफ इनकार कर दें, बोल दें नहीं है, कल आके ले जाना। अगर देंगे तो आपके जीवन में परेशानी आएगी। और लहसुन प्याज तो लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। इससे राहु और केतु उग्र होते हैं और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां होने लगती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। अगर देंगे तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और जीवन में धन की कमी होता है, तंगहाली जीवन गुजरता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के आगे में मैं कुछ आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगा। अगर आप जितने पैसे चाहेंगे उतनी पैसे आप लाभ हासिल कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक आपको सफलता प्राप्त होगा। उसके बारे में हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि इस समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसके वजह से आपके जीवन में परेशानी आती है। दोस्तों, अगली बात, अगर आप गुरुवार के दिन किसी को रुपए पैसे देते हैं, गुरुवार तो लक्ष्मी का पतिदेव का दिन होता है। अगर गुरुवार के दिन अगर आप किसी को रुपया पैसा देते हैं तो वह पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, तो वह पैसा आपका अवश्य ही फंस जाएगा, वह पैसा आपको नहीं मिलेगा और जिसको देंगे उससे रिश्ता भी खराब होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इस ऐसे अगर कोई कार्य के लिए भी किसी को गुरुवार के दिन पैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे रहे हैं तो कर्ज के तौर पर तो भूल कर भी ना ही दें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जिसे बहुत ही ध्यान से समझना है, अगर आपके घर के उत्तर और पूर्व कोने में कोई कमरा है और उस कोने में अगर आपने जो मन सो सामान भर के रख दिया है तो उन्हें आप साफ सुथरा जरूर ही कर लें। उससे आपके जीवन काल में बहुत बड़ा दुर्भाग्य आता है। घर में सभी लोग शारीरिक कष्टों से परेशान होने लगता है। घर का जो मेन मुखिया होता है उसका शारीरिक कष्ट उन्हें होने लगता है और परेशानी होने लगती है और धन हानि भी होने लगता है, जीवन में तरक्की नहीं मिलता है। उत्तर और पूर्व कोने को देव कोण कहा जाता है। इस कोने में आपको मूर्ति या फोटो रखना चाहिए। इस कोने को पूजा पाठ करने योग्य होता है। इस कोने में कभी भी कचरा या गंदगी भरे हुए चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, या फिर तो कोई भी ऐसे वस्तु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उस घरों में नहीं रखनी चाहिए जो खराब हो गया हो। उन्हें उस घरों में कहीं भी अंधेरा या कचरा नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान दें। इस वजह से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ सकती है। उसका अगर पूजा पाठ करते हैं, घर में मूर्ति फोटो रखे हैं तो उसी कोने के कमरे में रखें। उत्तर और पूर्व के कोने के कमरे में रखें। नहीं पूजा पाठ करते हैं तो उस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
अगली बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है। कभी भी आपके घर के उत्तर या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व के कोने में कभी भी शौचालय नहीं बननी चाहिए। इससे भी आपके जीवन काल में कई तरह की बीमारी आने लगती है और धन हानि इतना होने लगता है जितना आपने सोचा नहीं होगा। आपके जीवन में कर्ज बढ़ने लगता है, जीवन में धन के लिए आपके जीवन में किल्लत होने लगते हैं, पैसों की समस्या और तंगी होने लगती है। तो उत्तर और पूर्व के कोने में कभी भी शौचालय ना रखें। अगर आपके घर में किसी भी कारणवश अगर वास्तु दोष है जिन्हें आप हटा नहीं सकते हैं, अगर आपने बहुत VIP अगर आपने शौचालय बाथरूम बनवा रखा है और उन्हें आप हटा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए घर में एक काला कुत्ता ले आएँ और काला कुत्ता घर में रखें, उन्हें पालें। इससे आपके सभी नकारात्मकता दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। और काले कुत्ते को घर में रखने से कई तरह का नकारात्मकता घर से दूर हो जाती है, प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है। और साथ ही साथ आपके घर में अगर कुत्ता का वास है, कुत्ता रहता है, तो उन्हें आप प्रत्येक दिन अगर एक रोटी खिलाते हैं, घर का बना हुआ आखिरी रोटी अगर कुत्ते को खिलाते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या नहीं होगा, पैसों की कभी भी कोई समस्या नहीं होगा। कई तरह के क्षेत्रों में आपको बरकत मिलने लगेगी और कई तरह के ग्रह गोचर के दोष की वजह से आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। शनि का 7.5, शनि का ढैया, शनि का बुरी प्रकोप से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उग्र राहु केतु शांत हो जाएगा। और काला कुत्ता शनिदेव का वाहन भी माना जाता है और काल भैरव का भी वाहन माना जाता है, जिसके वजह से दोनों का आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपके जीवन में कोई भी संकट कभी भी नहीं आएगी, कोई भी घटनाएं नहीं होगी। अकाल मृत्यु से आप बच जाएंगे, अकाल मृत्यु होने का घटना टल जाएगा, जीवन के हर दुख परेशानी आपका टल जाएगा अगर आप घर में काले कुत्ते रखते हैं। और घर का बना हुआ आखिरी रोटी अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं तो आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगता है, जीवन में कई तरह के दुख और परेशानी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और आपके घर में भी बरकत होने लगती है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वह लोग अमीर बन जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप धन से परेशान हैं, पैसों की तंगी से परेशान है, तो जो सावधानियां बताया हूं वह सावधानियां बरत लें, आपको पैसों के लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, धन की दिक्कतें नहीं होगी। और अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो इसके लिए आप मंगलवार और शनिवार को सुबह सूर्य उदय होने के पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों, आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी परेशानियों के समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे और वह भी बिल्कुल मुफ्त। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।